लंबा और भावनात्मक हिंदी रोमांटिक नॉवेल शुरू कर रहा हूँ। साधारण प्रेम, भावनाएं, तकरार, गहराई, कोई डरावनी चीज नहीं। नॉवेल का नाम दिल की वो अधूरी कहानी। मुख्य पात्र आरव शांत, समझदार, अपने अतीत से जूझता हुआ। अन्या जिंदादिल, भावुक, प्यार पर भरोसा रखने वाली लड़की। पहली मुलाकात शाम का वक्त था। हल्की बारिश के बाद सड़कें चमक रही थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। अनन्या कॉलेज से लौट रही थी, हाथ में किताबें और चेहरे पर जैसे आदत पारे वैसे करो फिर। सॉरी, ध्यान नहीं था। उस लड़के की आवाज में घबराहट थी। अन्या ने नजर उठाकर देखा। लंबा कद, सादी शर्ट और आंखों में कुछ ऐसा जैसे कोई दर्द छुपा हो। कोई बात नहीं, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वो पल बस कुछ सेकंड का था, लेकिन दोनों के दिलों में कुछ अजीब सा हलचल छोड़ गया। आरव आगे बढ़ गया, पर उसका दिल वहीं रह गया था। और अनन्या, वो बार बार पीछे मुड़कर उसी दिशा में देखती रही। अध्याय खामोश एहसास। उस रात अनन्या को नींद नहीं आई। बार बार वही चेहरा, वही आवाज याद आ रही थी। अजीब है, एक अनजान और दिल इतना बेचैन, उसने खुद से कहा। दूसरी ओर आरव कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। मैंने तय किया था, अब किसी से दिल नहीं लगाऊंगा, उसने आंखें बंद करते हुए कहा, लेकिन दिल ने उसकी एक भी नहीं सुनी। अध्याय 3 किस्मत का खेल। अगले दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में दोनों फिर आमने सामने थे। तुम दोनों एक साथ बोले, फिर हंसी। उस दिन बातों का सिलसिला शुरू हुआ, किताबों से सपनों तक और सपनों से दिल तक। अनन्या को लगा जैसे वो उसे बरसों से जानती हो, और आर्व उसकी मुस्कान में अपना सुकून ढूंढने लगा। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। आरव का अतीत, एक टूटा हुआ वादा और अन्या का सच्चा प्यार, सब एक दूसरे से टकराने वाले थे। अगर आप चाहे तो मैं इसे बहुत लंबा इमोशनल और रोमांटिक लिखूंगा। हर एपिसोड के अंत में मैं एआई इमेज का सीन भी बता दूंगा, ताकि आप चाहे तो उसी सीन की इमेज बनवा सकें। नॉवेल दिल की वो अधूरी कहानी। एपिसोड 2 खामोश एहसास। उस रात अन्या अपने कमरे में थी। खिड़की के बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। कमरे की लाइट बंद थी, बस मोबाइल की स्क्रीन चमक रही थी। लेकिन उसका मन कहीं और ही था। बार बार उसी चेहरे की तस्वीर आंखों के सामने आ रही थी। वो अजनबी लड़का, उसकी गंभीर आंखें और वो आवाज, सॉरी, ध्यान नहीं था। अनन्या ने करवट बदली। इतना क्यों सोच रही हूं मैं, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी अजनबी की याद इतनी गहरी उतर गई हो। दूसरी तरफ आरव अपने कमरे में बैठा था। कमरा सादा था, दीवारों पर कोई तस्वीर नहीं, बस एक पुरानी डायरी मेज पर रखी थी। उसने डायरी खोली। कुछ पन्ने फटे हुए थे, कुछ पर लिखे शब्द आंसुओं से धुंधले हो चुके थे। आरव ने गहरी सांस ली। मैंने तय किया था, अब किसी से दिल नहीं लगाऊंगा, उसने खुद से कहा। लेकिन दिल ने आज फिर बगावत कर दी थी। उसकी आंखों के सामने अन्या की मुस्कान घूम रही थी। कोई बात नहीं। उसकी आवाज में जो अपनापन था, वो आरव के दिल को छू गया था। अगला दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में शांति पसरी हुई थी। अनन्या किताब ढूंढ रही थी कि अचानक एक्सक्यूज मी, वो चौंक गई। पीछे मुड़कर देखा। अब कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। हल्की मुस्कान। आप वही हैं ना, कल वाले? अनन्या ने धीरे से पूछा। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, और आज फिर सॉरी कहने आया हूँ। अनन्या हंस पड़ी। इतनी बार सॉरी मत कहा करो, उसने कहा। वो दोनों पास वाली टेबल पर बैठ गए। बातें शुरू हुई, किताबों से, कॉलेज से और फिर जिंदगी तक। आरव ने पहली बार किसी के सामने अपने सपनों की बात की, और अनन्या उसकी बातें सुनते सुनते उसे और भी अपना मानने लगी। लेकिन हर कहानी में एक डर छुपा होता है। आरव अचानक चुप हो गया। क्या हुआ? अनन्या ने पूछा। कुछ नहीं, उसने झूठी मुस्कान के साथ कहा, पर उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। वो नहीं जानती थी कि आरव का अतीत उनके बीच एक बड़ी दीवार बनकर खड़ा होने वाला है। एपिसोड 2 का अंत। अन्या घर लौटते वक्त बार बार मुस्कुरा रही थी, और आरव पहली बार अपने दिल के डर से लड़ने का सोच रहा था। ओपन कोट, दो दिल पास आ रहे थे, लेकिन किस्मत अब भी खामोश थी।
मैं एपिसोड 3 बहुत लंबा, गहराई वाला और इमोशनल रोमांटिक लिख रहा हूँ। नॉवेल दिल की वो अधूरी कहानी। एपिसोड 3 करीबिया कॉलेज का दिन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। शाम की धूप पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी। अनन्या सीढ़ियों पर बैठी किसी का इंतजार कर रही थी। बार बार मोबाइल देखती, फिर सामने रास्ते की ओर नजर उठाती। दिल बिना वजह तेज धड़क रहा था। तभी दूर से एक आवाज आई, इतनी बेसब्री किसके लिए? अनन्या ने सिर उठाया। नीली शर्ट, कंधे पर बैग और चेहरे पर वही शांत सी मुस्कान। आप लेट हो गए, अनन्या ने बनावटी नाराजगी से कहा। आरव मुस्करा दिया। किसी ने कहा था इंतजार की भी एक खूबसूरती होती है। अनन्या चुप हो गई, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। साथ चलते हुए दोनों कॉलेज से बाहर निकल आए। सड़क पर हल्की भीड़ थी, हवा में शाम की ठंडक घुल चुकी थी। कॉफी? आरव ने पूछा। अनन्या ने बिना सोचे हाँ कह दिया। कैफे छोटा सा था, लेकिन अंदर अजीब सा सुकून था। खिड़की के पास वाली टेबल, बाहर जलती स्ट्रीट लाइट्स और अंदर दो दिल जो धीरे धीरे एक दूसरे की ओर झुक रहे थे। तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो? आरव ने पूछा। अनन्या ने कप घुमाते हुए कहा, क्योंकि हर बात कहने लायक नहीं होती। आरव उसे देखता रह गया। और तुम? अनन्या ने पूछा। तुम्हारी आंखें बहुत कुछ छुपाती हैं। आरव की मुस्कान धीमी पड़ गई। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बांधना मुश्किल होता है। पहली बार अनन्या को लगा कि उसके सामने बैठा ये लड़का सिर्फ शांत नहीं, बल्कि बहुत टूटा हुआ है। एक पल जो दिल में उतर गया, कैफे से निकलते वक्त अचानक बारिश शुरू हो गई। तेज नहीं, बस हल्की फुहार। दोनों बाहर खड़े हो गए। बारिश? अनन्या ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। आरव ने जैकेट उतारी और चुपचाप अनन्या के कंधों पर रख दी। नहीं, ठंड लग जाएगी तुम्हें, अनन्या ने कहा। मुझे नहीं, आरव ने धीरे से जवाब दिया। उस पल दोनों बहुत करीब थे, इतने पास कि दिलों की धड़कनें साफ महसूस हो रही थीं। अनन्या ने पहली बार अपनी नजरें झुकाईं और आरव उसकी मासूमियत में खुद को हारता हुआ